सॉइल यानी कि मृदा यानी मिट्टी क्या है? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह को मिट्टी कहते हैं। मिट्टी की अध्ययन पेटोलॉजी कहलाता है। पेटोलॉजी लॉजी मिट्टी का अध्ययन पेटोलॉजी कहलाता है। मिट्टी की 5 परत होती है। पहला है होर्जिन ओ। होर्जिन मतलब यहाँ पर जैसे बना चुके हैं होर्जिन OABCR, ठीक है। अब समझ लेते हैं होर्जिन ए के बारे में, ओ के बारे में। सबसे पहले इसमें ह्यूमस आती है, इसे ह्यूमस भी कहा जाता है। ये सबसे ऊपरी परत है। कार्बनिक खाद्य पदार्थ की मात्रा इसमें अधिक पाया जाता है और यह जंगलों की मृदा में अधिक देखने को मिलता है। होर्जिन इसमें इसे ह्यूमस भी कहा जाता है, यानी इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होता है और ये जंगल में देखने को मिलता है और कार्बनिक खाद्य पदार्थ की संख्या भी इसमें क्या होता है? अधिक होता है। तो होर्जिन ओ समझ में आ गया। होर्जिन ए, ये छोटे पौधे के जड़ जो है होर्जिन ए तक गया रहता है और यह बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें कीड़े मकोड़े और चूहे रहते हैं। समझ में आ गया ये। अब यह समझ लेते हैं होर्जिन बी, ये बड़े बड़े पौधों का जड़ होर्जिन बी तक गए रहते, ठीक है। सी खेती के लिए अच्छा नहीं होता है। होर्जिन आर, यहाँ केवल पत्थर ही पाया जाता है। अब समझ लेते हैं ICAR के अनुसार कृषि यानी मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन। सी मतलब काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री आता है। ए मतलब एग्रीकल्चर। आर मतलब रिसर्च होता है। क्या होता है? रिसर्च। यहाँ पर यह है जलोढ़ मिट्टी। पहला है जलोढ़ मिट्टी। इसे दोमट या कछारीय मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? तो नदी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र से लाई गई मिट्टी को मैदानी क्षेत्र में बिछा दिया जाता है, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाए जाने वाला सर्वाधिक मिट्टी है। सबसे अधिक उपजाऊ यही है। जब जलोढ़ मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में बालू मिल जाता है तो उसे कहा, और जब कम मात्रा में बालू रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम दोमट कहते हैं ना। यहाँ पे जब अधिक कम मात्रा में रहता है, कम मात्रा में जब बालू मिला रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? काप। अधिक मात्रा में मिला रहता है तो दोमट कहते हैं, दोमट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा और जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी में चूना पत्थर तथा पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस ह्यूमस की मात्रा कम होती है। जलोढ़, पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। यहाँ पे समझ लेना, लिखे नहीं है। पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं, नए जलोढ़ को खागर कहते हैं। बी मतलब बांगर, खादर के मतलब खादर समझ सकते हैं ना ये चीज़। काली मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह महाराष्ट्र में पाया जाता है, कपास के लिए अच्छा होता है। इसमें जल अधिक सोखने की मतलब अधिक सोखती है। सबसे अधिक कौन सी मिट्टी जल सोखती है? यही। आप दरार फट जाता है इसी में, ठीक है। ऑटोमेटिक जोता हुआ यही रहता है मिट्टी। बेसाल चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। सर्वाधिक मात्रा में इसमें ह्यूमस पाया जाता है। सबसे अधिक ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, नोट कर लीजिए आप। लाल मिट्टी समझ लेते हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें खनिज अधिक पाया जाता है या लोहा और सिलिकॉन की अधिकता होती है, लेकिन ये खेती के लिए अच्छा नहीं होता। कौन सा मिट्टी है? लाल मिट्टी। और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये महाराष्ट्र में। और जलोढ़ मिट्टी उत्तरी बिहार, झारखंड, ये सब में बोल सकते हैं, उत्तरी मैदान में पाया जाता है, ठीक है। अब ये लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये खेती के लिए अच्छा नहीं होता। लोहा और सिलिकॉन की अधिकता होती है। ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी समझ लेते हैं। इसका निर्माण निछालन यानी कि लीचिंग बोल सकते हैं इंग्लिश में, द्वारा होता है। इस क्षेत्र में जहाँ वर्षा अधिक होता है उस क्षेत्रों में इसका निर्माण किया जाता है, मतलब निर्माण होता है ना। निछालन विधि में तेज वर्षा के कारण मिट्टी के छोटे कण अंदर चल जाता है और ऊपर वाला कण यानी कि यहाँ बोल सकते हैं, है ना, लिख दिया, अंदर से घुस जाता है और जिसमें कि भूमि के ऊपर वाला पथरीले दिखाई देने लगता है, यानी बड़े कण ऊपर आ जाता है एक प्रकार से, है ना। तो उसे हम कहते हैं निछालन। उसी विधि द्वारा लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है और जहाँ पर वर्षा अधिक होता है वहीं पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। सबसे अधिक केरल में पाया जाता है। केरल, कर्नाटक और उड़ीसा, मेघालय, असम सब एग्जाम्पल है। और ये ईंट के निर्माण के लिए मिट्टी भी अच्छा होता है और इसमें काजू, मसाला, कॉफ़ी और इलायची की खेती की जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट समझ लेते हैं पर्वतीय मिट्टी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। पर्वतीय वाला इलाका में पाया जाता है। यहाँ पर सेब, नाशपाती और चाय की खेती किया जाता है। दलदलीय मिट्टी, अत्यधिक वर्षा है ना, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और पश्चिम बंगाल की कच्छ, केरल, उत्तराखंड इसमें पाया जाता है। वनस्पति के भी बोल सकते हैं, अति सड़ने गलने वाला इलाका में अति दलदलीय मिट्टी का निर्माण होता है। मरुस्थलीय या बलुई मिट्टी, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है और ये जल सोखने की क्षमता इसमें कम होता है। खजूर, नागफनी, बबूल, ETC के लिए अति इसमें किया जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक है राजस्थान में मिलता है।
लवणीय मिट्टी समझ लेते हैं। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम लवणीय मृदा कहते हैं और ये गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। अब यहाँ समझ लेते हैं अम्लीय मृदा ये खेती के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा अम्लीय मृदा को, जो खेती के लिए अच्छा हो जाएगा, तो इसमें चूना का उपयोग करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब समझ लेते हैं क्षारीय मृदा, ये भी खेती के लिए अच्छा नहीं होता। तो ठीक है, इसको कैसे ठीक किया जाएगा कि खेती के लिए अच्छा होगा, तो इसमें जिप्सम का उपयोग करेंगे। किसका? जिप्सम का। नेक्स्ट यहाँ पे समझ लेते हैं फसल के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस का अनुपात 4:1 होना चाहिए। आप बीज जब रोपते हैं उस समय 1:1 होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।